अंतरिक्ष से देखने के बाद ये कुछ ऐसा नज़ारा है हमारी पृथ्वी का, जो जैसे लग रहा है मानो धुआं, लेकिन ये नज़दीक से देखने पे ही पता चलता है कि हम किस जगह रहते हैं। यहाँ पे स्पेस से संबंधित स्पेस के डिज़ाइन और बहुत सारे इक्विपमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, और एक तरह का ये किताब जैसा ही बनाया गया है जिस पे आप टच करने पे ही यहाँ पे दूसरे इमेज दर्शाते हैं। कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है इसको। ये है कल्पना चावला जी, जो फर्स्ट इंडियन लेडीज हैं जो स्पेस से कुछ बातें करते हुए उनके आखिरी संदेश मानो ऐसा लगता है कि बोल पड़ेंगी, लेकिन अब दुनिया में नहीं है, इसका हम लोग को अफसोस है। यहाँ पे साइंस से संबंधित बहुत सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं, जो कि फैमिली के साथ घूमने के लिए बेहद ही अच्छी जगह है ये। और ये इनफाइनाइट वाल्व है जो कि लगभग 1 फीट की इसकी चौड़ाई है, लेकिन सामने से देखने पड़ते लगता है ऐसा कि प्रतीत होता है कि मानो कितनी गहरी है। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट वाल्व। और अंदर ही आपको फ्लोटिंग मिरर का आनंद ले सकते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन है। ये कुछ नज़ारा है आगे जाने का, और ऐसा लगेगा मानो बीच बीच में कि यहाँ पे लगता है दरवाजे हैं, लेकिन दरवाजे नहीं हैं। आप कितनी बार आप लड़ भी सकते हैं, और ये होना ही है। बेहद अमेजिंग जगह है। इस तरह से बनाया गया है इसको कि 2-3 जगह तो वहीं लग गया, क्योंकि पता नहीं चल रहा किस जगह पे कौन सा है। और ये बेहद खास। कहाँ? अबे गौतम बार-बार माथा है। चलो कैसे निकला जाए? जहाँ से इस तरह से डिजाइन किया गया है, कौन आएगा? किधर से आया रास्ता है इसका? इधर खाली, इधर 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 से रास्ता है। बंद बंद, इधर से बंद है। किधर? इधर से है। यार फिर कौन उधर ही आ जा रहा हूँ मैं।
यहाँ पे शीशों को बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया है, जहाँ पे छोटे बड़े जिस तरह से कभी कोई देखने को मिलते हैं, और ये एक ही चित्र को हम कई भागों में देख सकते हैं। ये वॉल बहुत छोटा है, लगभग 1 फीट का डायमीटर इसका है, लेकिन अंदर देखने में लगता है इसकी नई दुनिया ही है। बेहतरीन, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के यहाँ पे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरह से जादू वाले ड्रामे हमको देखने को, शो देखने को मिलते हैं, उसी तरह से फील होता है कि यहाँ पे भी कुछ इस तरह की नज़ारा है। आप देख के खुद आनंद ले सकते हैं। जादू वाले शो में अक्सर ये चीज़ दिखाया जाता है कि आपकी सर दिखेगा, बाकी का शरीर नहीं दिखेगा, तो इसी रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा यहाँ पे आधा शरीर तो दिख रहा है, लेकिन नीचे का नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस तरह से डिजाइन किया गया है इसको, चारों तरफ से आपको नीचे नहीं देखने मिलेगा, बट पीछे से रास्ता है निकलने के लिए। ये यहाँ पे कुछ डिस्प्ले लगे हुए हैं, जो यहाँ पे आप उसको टैप करके आप देख सकते हैं अपने बारे में, देश दुनिया के बारे में, किस तरह से उत्पत्ति हुई मानवों की, और इस सभ्यता से लेके पिछली सभ्यता तक किस तरह से सब कुछ देखने को मिल सकता है, और संस्कृति के बारे में, कब यहाँ पे कौन सी फ्लाइट कब हुई कब नहीं, मतलब सब कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे। किस तरह के लोग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते थे, कौन सी हथियार यूज़ करते थे, और हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज़ कब स्टार्टिंग में बनी, किस तरह से बैलून कैसे उत्पत्ति हुई, सब कुछ देखने को मिल सकता है। ये बहुत बेहतरीन है। आपको यहाँ वीडियो भी देखने को मिलेंगी, कुछ सेकंड कुछ मिनट की, जो कि कई ऑप्शनों में मौजूद है। बस आप टाइप करते रहिए और देखते रहिए। अब हम चलते हैं डायन मोशन हॉल की तरफ, जो कि यहाँ पे भी साइंस से काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट हैं, और ऐसा लगता है मानो कि हम अलग से दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ पे कई तरह के आपको साइंस देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा है, करीब 5 मंजिला है, आप ऊपर तक जा सकते हैं, और बेहतरीन बनावट है यहाँ का। मेरा अनुभव यहाँ का बेहतरीन रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो हमने फर्स्ट टाइम देखा। और ये रिंग है कि आप इस पे पैर रखेंगे तो ये अजीब तरह से रिएक्ट कर रही है। इस शीशे के अंदर लगभग सैकड़ों किस्म की तितलियां हैं, और नज़दीक से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा इस पे। ये फाउकल्ट पेंडुलम है, जो 24 आवर ये इस तरह से हिलता ही रहता है, क्योंकि बीच में जो कुछ मैग्नेटिक है उसके फील्ड की वजह से वो जैसे ही वहाँ पे आता है फिर वो आगे की तरफ धकेलता है। ये
काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ आप पूरे दिन गुजार सकते हैं लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। ये पियानो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि आप इसे हाथों से नहीं बजा सकते, बल्कि अपने पैरों से बजा सकते हैं इस पे चल के। ये काफ़ी खूबसूरत है और बजाने का तरीका भी काफ़ी अलग ही है। वेव मोशन किस तरह से रिएक्ट करती है, इसको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। इसे कहते हैं इनफाइनाइट वेल, जिसे देखने से लगता है मानो किसी अजीब ही दुनिया में जाएगी, क्योंकि इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कितना गहरा है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है लेकिन रियल में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है। टारपीडो कैसे बनते हैं इसे देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से जब रास्ते बंद हो और एक तरफ से रास्ता खोल दिया जाए तो ऐसे में जो हवा जाती है उसी के अनुसार हवा घूम घूम के टारपीडो का रूप ले लेती है और एक लंबी धुंध सी रस्सीनुमा बादल छा जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।